सरफेसी एक्ट में आपके पक्ष में काम करने वाले कानूनी प्रावधान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मनीष द्विवेदी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि सरफेसी एक्ट के तहत आपके पक्ष में कौन से कानूनी प्रावधान हैं जो आपके अधिकारों को बचा सकते हैं और गलत कार्यवाही के खिलाफ आपको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अगर बैंक ने आपकी संपत्ति जब्त की है या नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है तो जानिए कैसे आप इस एक्ट का इस्तेमाल करके अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। सरफेसी एक्ट के सबसे पहले परिचय को समझते हैं, क्या इसका इंट्रोडक्शन है। साथियों, सरफेसी एक्ट सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 को सरफेसी एक्ट के नाम से जाना जाता है। यह कानून बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अधिकार देता है कि वे अपने एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वसूली के लिए संपत्ति की जब्ती और नीलामी कर सकते हैं। हालांकि बैंक को यह कार्यवाही सही तरीके से करनी होती है और इस प्रक्रिया के तहत आपके अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। सरफेसी एक्ट के पक्ष में काम करने वाले कानूनी प्रावधान के बारे में बात करें। पहला, धारा 13(2) नोटिस भेजने का अधिकार है। ये धारा 13(2) के तहत अगर आप बैंक का कर्ज चुकता नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक आपको 60 दिन का नोटिस भेजेगा। यह नोटिस आपको यह स्थिति सुधारने का मौका देता है और यदि बैंक ने नोटिस देने से पहले आपकी स्थिति सही से नहीं समझी तो आप कानूनी तौर पर इस प्रक्रिया को चैलेंज दे सकते हैं। सेकंड स्टेप आता है धारा 13(4) का जब्ती का अधिकार। अगर आपने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो बैंक को आपकी संपत्ति की जब्ती का अधिकार मिलता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि बैंक को इस कार्यवाही से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है। अगर बैंक ने प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी की है तो आप इसे चैलेंज दे सकते हैं। इसके बाद आता है धारा 17 यानी डीआरटी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में अपील का अधिकार। अगर बैंक ने आपकी संपत्ति को जब्ती की है तो आप डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी में अपील कर सकते हैं। धारा 13 के तहत डीआरटी के पास यह अधिकार होता है कि वह आपको न्यायपूर्ण राहत प्रदान कर सकता है। अगर प्रक्रिया में कोई उल्लंघन है तो आप उसे कैंसिल कर सकता है। इसके बाद आता है धारा 14 यानी मजिस्ट्रेट से संपत्ति की जब्ती का आदेश। यानी धारा 14 के तहत यदि बैंक आपकी संपत्ति को जब्त करने का प्रयास करता है या आपने इसका विरोध किया तो बैंक को मजिस्ट्रेट से संपत्ति की जब्ती का आदेश प्राप्त करना होता है, तो धारा 14 के तहत प्राप्त करता है। यदि इस प्रक्रिया में कोई अवैधता है यानी इनवैलिडिटी है, कोई गलती है, तो आप कोर्ट में इसको चैलेंज दे सकते हैं। फिफ्थ स्टेप आता है धारा 18 यानी धारा 18 उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार। यदि डीआरटी के फैसले से आप संतुष्ट नहीं है तो आप अपनी शिकायत को हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट में अपील करने से आपकी जो न्यायिक राहत मिल सकती है कि संपत्ति को नीलामी से बचा सकता है। इसके बाद आता है धारा 13(3)(a) का यानी पुनर्वित्तीय योजना का विकल्प। यानी यदि आप कर्ज चुकता करने में असमर्थ हैं तो बैंक को आपको एक दोबारा फाइनेंशियल समाधान प्रदान करने का विकल्प होता है, बैंक आपको दे सकता है। इसके तहत आप अपनी स्थिति सुधारने के लिए नई शर्तों पर बैंक से समझौता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इन प्रावधानों का इस्तेमाल कैसे करें इसको समझते हैं। सबसे पहले ही साथियों, कानूनी सलाह लीजिए। सरफेसी एक्ट के तहत आपकी स्थिति को समझने और सही कानूनी कार्यवाही करने के लिए कानूनी सलाह लेना बेहद इंपॉर्टेंट है। एक वकील आपकी मदद कर सकता है और आपको बता सकता है कि आपके लिए कौन सा प्रावधान सबसे उपयुक्त है। दूसरा है साक्ष्य इकट्ठा करना। साक्ष्य जैसे कि नोटिस, कर्ज चुकता करने के लिए प्रमाण और बैंक के साथ संचार का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। इन डॉक्यूमेंट्स को डीआरटी या अन्य अदालतों में अपनी अपील के दौरान पेश किया जा सकता है। अब समझते हैं समझौते का विकल्प के बारे में। साथियों, अगर आपको लगता है कि समझौता किया जा सकता है तो आप बैंक से बातचीत करके अपनी संपत्ति की जब्ती को रोक सकते हैं या पुनर्वित्तीय योजना प्राप्त कर सकते हैं। न्याय की प्रक्रिया के बारे में अगर हम बात करें कि साथियों लीगल प्रोसेस क्या है, साथियों पहला है डीआरटी में अपील। अगर आपको लगता है कि बैंक ने सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया है तो डीआरटी में आप अपील दायर कर सकते हैं। डीआरटी आपकी शिकायत सुनवाई करेगा। यदि प्रक्रिया में कोई गलती पाई जाती है तो वह रद्द कैंसिल कर सकता है या आपको राहत प्रदान कर सकता है। डीआरटी में आप अपील जरूर फाइल करना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। इसके साथ ही हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यानी डीआरटी के फैसलों के बाद अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट से आप इंटरिम राहत प्राप्त कर सकते हैं जिससे आपकी संपत्ति की नीलामी रुक सकती है, वहीं स्टे लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि सरफेसी एक्ट के तहत आपके पक्ष में काम करने वाले कानूनी प्रावधान क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए,
आपको और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जानकारी ले सकते हैं। आपको 2-4-5 मिनट बात करना है तो 1-to-1 आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं। और ज्यादा कंसल्टेंसी आपको लेनी है, पूरी एक प्रोसेस जानना है, पूरी केस स्टडी समझना है, तो आप हमारी टीम से बात करके आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।